ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि को पूर्णिमा कहा जाता है और सनातन धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या ये दो दिन ऐसे हैं जिन्हें पर्व के समान माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा महीने का अंतिम दिन होता है। पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। पूर्णिमा का व्रत धन समृद्धि के लिए, सफलता के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है, इसलिए पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक शांति मिलती है, मानसिक तनावों से मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार की कामना आपकी होती है, चंद्रमा की पूजा करने से, चंद्रमा को अर्घ्य देने से वो पूर्ण हो जाती है। और वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। जेठ पूर्णमासी कहा जाता है इसे, और कई स्थानों पर वट पूर्णिमा के नाम से भी इस दिन को जाना जाता है। क्योंकि देखिए, कई स्थान ऐसे हैं जहां पर वट अमावस्या यानी कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का व्रत रखा जाता है और कई स्थानों पर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि पर वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। तो इस दिन को वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है, स्नान दान की पूर्णिमा कब होगी, आज के दिन आपको किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन करना चाहिए जिससे कि मन की कोई भी कामना हो आपकी, आप व्रत करें या ना करें, मात्र पूजा करने से पूर्ण हो जाए। तो ज्येष्ठ मास की वट पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करते हैं ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि 3 जून 2023 को सुबह 11:16 से प्रारंभ होगी और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 4 जून 2023 को सुबह 9:11 पर। तो पूर्णिमा का व्रत हमें कब धारण करना चाहिए? देखिए, पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण किया जाता है जब रात्रि में चंद्रमा उदित होते हैं। पूर्णिमा तिथि का चंद्रमा जब रात्रि में हमें दिखाई देता है तो उसी दिन व्रत किया जाता है। तो इसलिए 3 जून 2023 यानी कि शनिवार को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन हमें पूर्णिमा का चंद्रमा रात्रि में प्राप्त हो रहा है। 4 जून को सूर्योदय कालीन तिथि जरूर है, लेकिन क्योंकि सुबह ही समाप्त हो जाएगी, सुबह 9:11 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी, तो पूर्णिमा का व्रत 3 जून 2023 शनिवार के दिन रखा जाएगा। और स्नान दान की पूर्णिमा कब होगी? देखिए, स्नान दान की पूर्णिमा हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि में ही होती है, क्योंकि सूर्योदय कालीन तिथि में ही ब्रह्म मुहूर्त में हम गंगा इत्यादि नदियों में स्नान करते हैं। तो स्नान दान की पूर्णिमा 4 जून 2023 यानी कि रविवार के दिन होगी। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 4 जून 2023 को यानी कि रविवार के दिन पूर्णिमा तिथि मान्य होगी स्नान दान के लिए, लेकिन व्रत हम 3 जून को ही धारण करेंगे। और बात करें स्नान करने के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, वैसे तो आप स्नान कभी भी कर सकते हैं, जो तिथि सूर्योदय काल में व्याप्त होती है वही पूरे दिन मान्य होती है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है पूर्णिमा तिथि का। तो सुबह 4:02 से सुबह 4:43 तक 4 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा, यानी कि जो भक्त ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहते हैं वो इसी समय में स्नान करें। और इसके बाद आप भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं, सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा आज के दिन विशेष रूप से की जाती है। शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो तो उससे मुक्ति मिल जाती है। तो घर के आसपास शिवालय हो तो वहां जाकर भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए, दूध से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए।
और अब बात करें कि दान किस दिन करना है, तो देखिए वैसे तो आप दोनों ही दिन दान कर सकते हैं, पूर्णिमा तिथि दोनों दिन की ही मान्य होगी, लेकिन जिस दिन सूर्योदय काल में पूर्णिमा तिथि व्याप्त होती है उस दिन आप गंगा स्नान करते हैं या घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करते हैं, उसके बाद जब आप दान देते हैं तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो आप 4 जून को दान करें, ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, लेकिन 3 जून को भी दान किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। और पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा आराधना की जाती है। भगवान श्री हरिविष्णु का स्वरूप माना जाता है भगवान सत्यनारायण को, और उनकी कथा करने का विधान हमारे शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि के दिन बताया गया है। तो अगर पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण की कथा करना चाहते हैं तो कब करें? देखिए दोनों ही दिन कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा आप 3 जून को भी कर सकते हैं, जैसे कि आप व्रत धारण करेंगे उस दिन आप भगवान सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं। और 4 जून को सूर्योदयकालीन तिथि है, तो इस दिन भी आप कथा का पाठ कर सकते हैं या कथा करवा सकते हैं किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर। तो दोनों ही दिन श्रेष्ठ है। सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए तो दोनों दिन बहुत श्रेष्ठ है। और इसी प्रकार से पूर्णिमा तिथि के दिन दीपदान का भी बहुत अधिक महत्व माना गया है। तो घर के आसपास कहीं पर भी मंदिर है तो मंदिर में दीपदान कर सकते हैं, घर के मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं, घर के मंदिर में दीपदान कर सकते हैं, घर में तुलसी है, तुलसी में आप दीपदान करेंगे। इसके अलावा कोई भी देव वृक्ष आपके घर के आसपास हो, जैसे कि पीपल का वृक्ष हो या फिर बरगद का वृक्ष हो या फिर घर के पास कहीं आंवले का वृक्ष हो या केले का पौधा हो, तो वहां पर जाकर और आप लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए दीपदान कीजिए। चाहे तो आप तेल का या शुद्ध घी का कोई सा भी दीपक जला सकते हैं, लेकिन आज दीप प्रज्वलित करने से आपके जीवन के किसी भी प्रकार के जो संघर्ष होते हैं, जो अंधेरे हैं, जैसे कि बहुत समय हो गया किसी परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो दीपदान करने से परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। इसलिए पूर्णिमा और अमावस्या पर अधिक से अधिक दीपदान करने का प्रयास करना चाहिए। और पूर्णिमा तिथि पर किन चीजों का दान करना चाहिए, तो देखिए पूर्णिमा तिथि के दिन आप सफेद चीजों का दान कर सकते हैं, जैसे कि चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं। और हाँ, विशेष रूप से ये खीर की सामग्री है जो मैंने आपको बताई, चावल, दूध और चीनी, अगर इन तीनों सामग्रियों को एकत्र करके किसी ब्राह्मण को दान किया जाए, किसी पुजारी को दान किया जाए, किसी मंदिर में मतलब धर्म स्थान में दान किया जाए, या फिर कोई धर्म स्थान आपके घर के आसपास ना हो या फिर कोई ब्राह्मण भी ना हो, तो ऐसे में किसी जरूरतमंद को दान किया जाए तो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आज खीर की सामग्री का दान किसी को भी अगर आप करते हैं या खीर बनाकर किसी को अगर आप भोजन करा देते हैं, तो इससे आपके घर में सुख, समृद्धि, संपदा आती है। किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी हो वो दूर होती है। स्थिर रूप से माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। मात्र इन 3 चीजों के दान से आपकी हर परेशानी समाप्त हो जाती है। तो पूर्णिमा और अमावस्या ये 2 तिथियां हैं जिस दिन आपको खीर का दान अवश्य करना चाहिए। खीर की सामग्री का दान कर सकते हैं, चाहे तो खीर बनाकर भी किसी को दान कर सकते हैं। और वैसे इसके अलावा भी आप कई चीजों का दान कर सकते हैं। अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, सफेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं, चांदी का दान कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो मोती का दान कर सकते हैं। मतलब चंद्रमा से संबंधित चीजों का आज दान किया जाता है, जिससे कि चंद्रमा प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है जब आप सफेद वस्तुओं का दान पूर्णिमा तिथि के दिन करते हैं। तो श्री हरिविष्णु और माँ लक्ष्मी की अगर आप संयुक्त रूप से कृपा चाहते हैं कि हमेशा आपके घर में माँ लक्ष्मी श्री हरिविष्णु के सहित वास करें, तो इसके लिए आज विशेष रूप से श्री हरिविष्णु और माँ लक्ष्मी की घर में पूजा आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, श्री सूक्त का पाठ कीजिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। इसके साथ ही सत्यनारायण की कथा तो जरूर करनी चाहिए। और हाँ, जरूरी नहीं है कि आप किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर ही कथा करवाएं, स्वयं से भी कथा का पाठ कर सकते हैं। प्रसाद बनाकर भगवान के सामने अर्पित कीजिए और श्रद्धा भाव से परिवार सहित बैठकर भगवान सत्यनारायण की पूजा आराधना कर लीजिए। 3 जून को भी कर सकते हैं, 4 जून को भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। और आने वाली वीडियो में वट पूर्णिमा के दिन कौन सा उपाय करें जिससे कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, इस विषय में वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो चैनल से जुड़े रहिए जिससे कि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।